जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम सुनेंगे एक गाड़ी वाले की कहानी। तो एक नगर में, नगर से बाहर ईश्वर का मंदिर था, विशाल मंदिर था। उसमें जो पुजारी रहते थे, सन्यासी जी थे, वो सुबह शाम सामूहिक आरती किया करते थे। नगर के बहुत सारे लोग, जिसको भी समय मिलता था, वो सामूहिक आरती में शामिल हुआ करते थे और ज्ञान की चर्चाएं वहां पर होती थी। उसी नगर में एक गरीब गाड़ी वाला था। वो गाड़ी चलाया करता था, सवारी ढोया करता था। उसके पास न समय मिलता था और न इतना धन था। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो सामूहिक आरती में शामिल हो। वो सुबह ही घर से निकल जाया करता था और देर रात तक अपना कार्य किया करता था। वो इस बात से दुखी था कि मेरा मरने के बाद क्या होगा, मेरे कर्मों का क्या होगा, मैं कभी सामूहिक आरती में शामिल नहीं हो पाता हूं। ये सोच के वो दुखी रहा करता था। एक दिन जब बहुत उसकी व्याकुलता बढ़ गई तो वो पुजारी जी के पास गया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं सामूहिक आरती में शामिल हो सकूं। तो मेरा मरने के बाद मेरे कर्मों का क्या होगा, मेरी नैया कैसे पार होगी। सन्यासी जी बड़े विद्वान थे, करुणा में थे और जानकार थे हर चीज के। उन्होंने बताया, तुम क्या कार्य करते हो। उसने कहा कि मैं गाड़ी चलाता हूं, सवारियों को ढोने का काम करता हूं। उसने कहा, तो जब गाड़ी चलाते हो, तुम्हें मार्ग में यदि कोई ऐसा है जो चलने में असमर्थ हो, या वृद्ध स्त्री, वृद्ध पुरुष या कोई बालक इस प्रकार का मिलता है जो जिससे चला नहीं जा रहा है, उसके पास धन भी नहीं है, तो क्या तुम उसकी मदद करते हो। बोला, जी महाराज मैं ये काम तो करता हूं। जब मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है और ये चलने में असमर्थ है, तो मुझे जो भी मार्ग में मिलता है मैं उसे खुशी के साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके स्थान तक पहुंचाता। पुजारी जी ने कहा, तो फिर तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम दुखी मत हो, तुम अपनी पूजा कर रहे हो, तुम्हें जो काम ईश्वर ने सौंपा है उसको भली भांति कर रहे हो, उसको छल कपट रहित होकर के कर रहे हो। तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है, एक सहायता की भावना तुम्हारे मन में है, तो तुम अच्छी पूजा कर रहे हो। तुम इस बात से परेशान मत रहो कि मैं सामूहिक आरती में शामिल नहीं हो पाता, या मेरे पास मंदिर में दान करने के लिए धन नहीं हो पाता। आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, पुजारी जी मैं तो यही सोचकर दुखी होता था। पुजारी जी ने बार बार समझाया कि बिल्कुल भी दुखी मत हो, ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है। यदि तुम ऐसा कार्य करते हो कि असहायों की मदद करते हो, तो ईश्वर आपसे खुश हैं और हमेशा रहेंगे। आदमी बहुत खुश हुआ ये जान करके। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे पास समय नहीं है, हमारे सामने कोई असहाय है जिसको हम अपने कार्य द्वारा मदद कर सकते हैं, यदि हमारा ऐसा कोई पेशा है कि हम उसके द्वारा असहायों की मदद कर सकते हैं, या हमारे पास धन है, समय भी है, तो हम कहीं जाकर असहायों की मदद कर सकते हैं। बच्चों को शिक्षा प्रदान कराकर, शिक्षा प्रदान करने में उनकी हेल्प करके, या जाड़े में ठिठुर रहे लोगों को कंबल आदि, वस्त्र आदि दान करके, या जो भूखे हैं उनको भोजन खिला करके पूजा, ईश्वर की आराधना कर सकते हो। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।